अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं पैराफ्रेजिंग ऑफ पोइट्री की। थोड़ी सी ये जब आप इसको पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो थोड़ा सा आप दिल बर्दाश्त हो जाएंगे मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है ना जी। लेकिन जब लास्ट लाइन में पहुंचेंगे तो सारी आपकी वो दिल बर्दाश्तगी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपना होप नहीं लूज कीजिएगा, पढ़िएगा इसको, ठीक है ना जी, समझिएगा नॉट पढ़िएगा। एज पोएट्री इज इन वन लैंग्वेज कैन नेवर बी ट्रांसलेटेड टू अनदर विदाउट लूजिंग मच। देखिए पहले ही झटका मैंने आपको यहाँ दे दिया, ठीक है ना, कि पोएट्री जो है वो एक वन लैंग्वेज में होती है। दिस इज वाई वो किसी भी कभी भी ट्रांसलेट नहीं हो सकती किसी अनदर में विदाउट लूजिंग मच, बहुत ज्यादा खोने के बाद। लाजमी बात है, अभी आगे आप चलेंगे ना, आगे थोड़ा थोड़ा सा आपका पहले दिल टूटेगा आपका, फिर दिल जुड़ जाएगा एकदम, ठीक है ना जी। तो अभी टूटने के लिए तैयार रहे। नंबर सेकंड में कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू गिव इन प्रोज द सेम इंप्रेशन एज इज कन्वेड बाय अ पोएम। कह रहा है कि वो इम्पॉसिबल है कि जो एक पोएट्री में लिखा गया उसको आप प्रोज में वही चीज दे दें, वही चीज दे दें। और एक तरीके से आप देखें, अगर आपने थोड़ा बहुत आपको शौक है पोएट्री वगैरह आपने पढ़ी हुई है तो आप बिल्कुल जज कर जाएंगे कि बिल्कुल का एक सही स्टेटमेंट है, कोई दिल मिल नहीं तोड़ना, ये बिल्कुल बंदा सही बोल रहा है, जो लिखा हुआ है सही है। नंबर थर्ड पे आते हैं। अब देखें ये है पॉइंट, इस वजह से कह रहा था वो बंदा, इस वजह से ये बात लिखी हुई है। द राइम एंड द वर्बल म्यूजिक इन विच लाइज मच ऑफ द मैजिक ऑफ द पोइट्री मस्ट बी लॉस्ट। ये है वजह। देखें मैंने इसको बड़ा मिनिमाइज करके प्रिसाइज करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया, यकीन करें इसके पीछे मेहनत है। अगर मैं वो वर्ड टू वर्ड लिखना शुरू करूं तो पता नहीं, शायद पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पता नहीं क्या क्या बनता जाए, और आप एक टाइम ऐसा है कि आप फेडअप ही हो जाओ, बोले यार छोड़ो क्या फजूल बकवास। इसलिए मैंने उसका क्रक्स निकाल के आपके सामने प्रेजेंट किया। लिखा हुआ है द राइम एंड द वर्बल म्यूजिक। एक म्यूजिक होता है, एक राइम होता है ना, अगर आपने पोएट्री पढ़ी हो इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ी तो होगी। तो एक राइम है, एक म्यूजिक टाइप है, एक उसमें फ्लो है, एक इसमें चार्म है, ठीक है ना जी। वो चार्म जो है वो कह रहे हैं कि इन विच लाइज द मैजिक ऑफ द म्यूजिक, द मैजिक ऑफ द पोएट्री। वही तो है मैजिक ऑफ द पोएट्री, वही तो। अगर आपने डैफोडिल्स पढ़ी हो, हमेशा मैं डैफोडिल की बात करता हूं क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजे की है। उसका चार्म, उसकी जो चीज है वो कैन नेवर बी एक्सप्लेन यार, हो ही नहीं सकता। वो कैसे चीज आप डालोगे यार, वो कैसे आप वो एलिटरेशन, वो सिमिली, वो मेटाफर, वो किस तरह आप पुट करेंगे भाई, वो इम्पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। ये बेसिकली तो कहते हैं बस तोड़ दिल, 3 लाते बड़ी दिल तोड़ने वाली है, चौथी में जाके थोड़ा दिल जुड़ता है। तो अभी लास्ट लाइन वही जा रही तीसरी वाली कि वो जो है, अब अगर आप उसको पैराफ्रेजिंग करेंगे तो इट मस्ट बी लॉस्ट। वो सब कमाल, वो सब पोएट्री, वो सब सॉन्ग, वो सब रिदम, वो सब का सब टूट जाएगा, और टूट जाएगा यार। आप देखो ना, एक चीज को आप पोएट्री को उठा के आप प्रोज में कर रहे हो, पोएट्री को उठा के आप उसके पैराफ्रेज बना रहे हो, तो कैसे नहीं लास्ट होता यार, वो तो होगा, लास्ट तो होगा। अब सोचो कि ये कितना कोई डिफिकल्ट काम है कि आपने थोड़ा बहुत, मुझे हल्की फुल्की सी चीजें याद है, पन था, एलिटेशन था, पर्सोनिफिकेशन था, सिमिली था, और पता नहीं क्या क्या था, वो सब का सब गया। और वो एक पोएट ने लिखी है, वो कोई आम बंदा नहीं है, रोड से नहीं पकड़ा वो बंदा, उसने लिख के चला गया। ये एक पोएट ने लिखी है, तो उसको कमांड थी इन सब चीजों पे। इन 50-52 चीजें थे, मैंने तो शायद 20 कराई थी, वो जो कितनी ज्यादा है उस पर उसकी कमांड थी। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप उसको एक वर्ड निकाल दो और सोने पर सुहागा जब आपके पास 3 घंटे हो, ठीक है ना। 3 घंटे से मेरा मतलब ये आपका पेपर हो रहा हो, तो इट इज इम्पॉसिबल, समटाइम इट लुक्स इम्पॉसिबल। और वाकई में अभी आप मेरी बात पे, मेरे ख्याल है मेरी बात से श्योर हो गए होंगे कि दिल टूटने वाली बात है, कि दिल तो टूट गया, लेकिन जो है अभी एक चीज बाकी है कि ये पॉसिबिलिटी, अब लास्ट में आप पॉसिबिलिटी पे आएंगे, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी ये है
کہ the peculiar difficulty of paraphrasing poetry lies in the difference between the language of verse and prose. یہ آپ کو دل جوڑ موڑ نہیں رہے, یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. اب ذرا سمجھنے والی بات ہے, اس کو سمجھیے گا. کہہ رہے ہیں the peculiar difficulty of paraphrasing, یہ جو ساری ڈیفیکلٹی ہے peculiar paraphrasing poetry کو پیرافریز کرنے میں جو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, lies in the difference between the language of verse and prose. بات ختم ہو گئی یار, انہوں نے ایک کمال بات کر دی. یہ میں اس کو ایک انڈر لائن کر, ڈفرنس بٹوین دا لینگویج آف ورس اینڈ پروز. دیکھیے ورس اینڈ پروز کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. آپ کے پاس ورسز دیے ہوئے, اب اس کی ایک الگ لینگویج ہے, اس میں میٹافر فلاں ڈھمکا پیرافریزنگ یہ وہ بلا بلا جو بھی آپ نے پڑھا, جو بھی آپ نے سمجھا, جس پہ آپ نے ٹائم لگایا, جس پہ آپ نے بڑا مزہ آ رہا تھا آپ کو, ٹھیک ہے نا جی. مزہ آ رہا تھا, نہیں کر رہا تھا, یقین کریں آپ انجوائے کر رہے تھے اس کو. لیکن وہ سارا انجوائمنٹ جو ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو آپ ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ ہو, میں ایک عام سا بندہ ہوں, جو بندہ جس نے اس کے اندر عبور حاصل کیا ہے, کتنا زیادہ اس نے کیا ہوگا, تو اب جو اس کے اندر وہ مزہ لایا, اس کے اندر جو وہ پروز کے اندر یہ ورسز کے اندر جو مزہ آیا ہے, وہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ چینج ہو جائے؟ وہ چینج نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیکیولر ڈیفیکلٹی ہے وہ یہی تو ڈیفیکلٹی ہے کہ ڈفرینس آتا ہے ورسز اور پروز کا. یہ آپ کو کس طرح آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے, کس طرح بھی کرنا ہے. اب آگے آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے صرف آپ کو مشکلات میں ڈالا ہے, میں نے صرف آپ کو پرابلم میں ڈالا ہے, میں نے صرف آپ کو مسائل میں ڈالا ہے. تو انشاءاللہ اس مسائل کا حل بھی نکالیں گے یار, ایسی بات نہیں ہے. اب ایک چیز ہے, اس کی تھوڑی بہت آپ کو ایک شکل دکھا دی گئی نا, میں نے آپ کو اٹھا کے ایک پکچر بتا دی, بھائی یہ ہے, یہ اس طرح سے, اس طرح ڈیفیکلٹی. اب ہاؤ ٹو ڈو لوگ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, وہ انشاءاللہ سیکھیں گے ہم اپ کمنگ ویڈیو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.